अगर स्पेस एक्स और टेस्ला का फाउंडर एलन मस्क हर साल $56,516 खर्च करे, जो कि अमेरिका के सिटीजन्स की एवरेज सैलरी है, तो एलन मस्क फ्यूचर में 32,76,948 साल तक सरवाइव कर सकता है। अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो अगर आप अपनी सैलरी का 50% सेव करें, जो कि बहुत मुश्किल है, तो आपको 65 लाख साल लगेंगे अपनी नेटवर्थ को एलन मस्क की नेटवर्थ के बराबर करने में। ये तो दुनिया के अमीर आदमी की बात हो गई, लेकिन अगर आपको सिर्फ $1 मिलियन कमाना हो तो क्या होगा? ये तो इतना मुश्किल नहीं होगा। चलें सोचें, अगर आप एक एवरेज इंजीनियर हैं और आप $80,000 एक साल में अर्न कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ $1 मिलियन कमाने में 16 साल लग जाएंगे। लेकिन इसमें आपका रेंट, आपका खाना शामिल नहीं है। और अगर आप अपनी अर्निंग का 10% सेव करते रहेंगे, तो आपको $1 मिलियन सेव करने में 156 साल लगेंगे। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको 217 साल लगेंगे। आप देख सकते हैं कि अमीर लोगों के लिए वर्थ टाइम में मेयर की जा सकती है। अगर कल आप अपनी जॉब खो दें, तो आप अपनी सेविंग्स पर कितने दिन, महीने या साल सरवाइव कर सकते हैं। ये बुक आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिखाती है, जो शायद आपको कोई यूनिवर्सिटी इस तरीके से ना सिखाए। सीक्रेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जो अमीर लोग सिर्फ अपने बच्चों और अपनी जनरेशंस को ही सिखाते हैं। इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज न होने की वजह से ही बहुत से लोग अपनी जिंदगी में एक ही मकाम पर अटके रहते हैं। इस वीडियो के खत्म होने पर आप इस किताब के 90% लेसन्स को समझ चुके होंगे। ये कहानी दो डैड्स की है। एक बहुत एजुकेटेड था, उसके पास बहुत से डिप्लोमा और डिग्रीज थी। दूसरा हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। एक अगर मर जाता तो अपने मरने पर सिवाय डेट या कर्जे के कुछ छोड़ कर न जाता, और दूसरा अगर मरता तो वो हवाई का अमीर आदमी होकर मरता और अपनी दौलत और अपने एम्पायर को अपने बच्चों में छोड़ कर मरता। रिच डैड दो छोटे बच्चों को उनके सफ़र में रहनुमाई करते हैं, ताकि वो अपने दिमाग और लिमिटेड वक्त को इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के लिए दौलत पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये कहानी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता से मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ का फ़र्क दिखाती है। उसका पुअर डैड कहता था कि मैं कभी अमीर नहीं हो सकता, और उसकी प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई। और उसका रिच डैड बैंकरप्ट होने पर और अकाउंट में $0 होने के बावजूद भी कहता था कि मैं एक अमीर आदमी हूँ, और गरीब होने में और पैसे न होने में फ़र्क है। अगर आपके पास पैसे न हों तो ये कुछ वक्त के लिए है, लेकिन अगर आप अपने आप को गरीब समझते हो तो आप हमेशा के लिए गरीब हो। लेसन नंबर 1, रिच लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं। रिच लोगों के पास पैसा होता है जो उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी, जो इस बुक के ऑथर हैं, जब वो 9 साल का था, उसके दोस्त माइक और उसने माइक के फादर, जो कि रिच डैड था, उससे पूछा कि बहुत सारे पैसे कैसे कमाए जाएं। इससे पहले वो दोनों काफ़ी टाइम से रिच डैड की कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी सैलरी थी, जो कि सिर्फ 10 सेंट्स पर वीक थी। हर गुजरते हफ्ते रॉबर्ट सोचता था कि वो ये जॉब छोड़ देगा। ये वो वक्त था जब रिच डैड ने उन्हें उनका पैसे कमाने का पहला लेसन दिया। रिच डैड ने कहा, जिंदगी हम सब के लिए बहुत मुश्किलात से भरी है। कुछ लोग हार मान जाते हैं और कुछ लोग इससे लड़ते हैं। कुछ लोग इससे सबक हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो ज़िंदगी के इन मुश्किल हालात को वेलकम करते हैं। बहुत से लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैसे नहीं कमा रहे होते। वो पहले ही हार मान चुके होते हैं, जबकि अमीर लोग इसे अपने सीखने की अपॉर्चुनिटी समझते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि लोग चंद पैसों, जॉब सिक्योरिटी और थोड़ी सी पेंशन की खातिर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तमाम जिंदगी दो इमोशंस लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं, एक डर और दूसरा लालच। आपका ये डर कि आपके पास पैसे नहीं हैं आपको मोटिवेट करता है कि आप ज़्यादा मेहनत करें। जब आपको अपनी सैलरी मिलती है तो आपके अंदर नई चीज़ों को ख़रीदने की लालच और ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि आप नए कपड़े लें, नई गाड़ी लें, अच्छा घर लें। आप ज़्यादा चीज़ें हासिल करने के लिए, प्रमोशन हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। फिर ये आपकी ज़िंदगी का डेली पैटर्न बन जाता है। आप सुबह सोकर उठते हैं, काम पर जाते हैं, आप घर आते हैं और आप अपने तमाम बिल्स भरते रहते हैं, जैसे खाना पीना, स्कूल फीस, घर का खर्च वगैरह। आपकी अर्निंग बढ़ने के साथ साथ आपके अखराजात भी बढ़ते जाते हैं। सिर्फ इन छोटे बच्चों माइक और रॉबर्ट की 9 to 5 वाली मेंटेलिटी को बदलने के लिए रिच डैड ने उनकी सैलरी बहुत कम रखी थी, ताकि वो पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। रिच डैड ने उन्हें कहा कि वो खुद पैसे कमाने के तरीके ढूंढें। एक दिन रिच डैड के स्टोर के अंदर कुछ पुराने कॉमिक्स रखे हुए थे, और ये कॉमिक्स इन दोनों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन गए कि वो अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करें।
इन बच्चों ने अपने घर के बेसमेंट में इन पुराने कॉमिक्स की मदद से एक लाइब्रेरी बनाई, जहां उनके क्लासमेट्स अपनी एंट्री के लिए 10 सेंट्स उन्हें देते थे और वो ये काम चलाने के लिए अपने सिस्टर को $1 पर वीक देते थे। इस तरह वो दोनों मिलकर एक हफ्ते में बगैर कोई काम किए $9.50 कमा रहे थे। ये उनकी ज़िंदगी में आगाज़ था कि वो पैसे के लिए काम न करें बल्कि पैसा उनके लिए काम करे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जॉब हासिल करना हमारे एक्सपेंसेस को पूरा करने का एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। आप जितना ज़्यादा कमाते जाएंगे आपके एक्सपेंसेस भी उतने ज़्यादा होते जाएंगे। ये एक ह्यूमन नेचर है जो कि डर और ख्वाहिश की वजह से पैदा होती है। जब आप इस कमाने और लगाने वाले साइकिल में फंस जाएंगे तो आप अपनी सारी ज़िंदगी किसी दूसरे के लिए काम करते गुजार देंगे। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सीखनी चाहिए। रिच डैड कहता था, ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हो, ये इस बारे में है कि आप कितना रखते हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ आपको अमीर बना देंगी तो आप गलत सोच रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ आपको एक अच्छा एम्प्लॉई या मुलाजिम बनाने के लिए ट्रेन करती हैं, ना कि एक अच्छा बॉस। क्या एक पुअर जॉब आपको एक अच्छा बॉस बना रही है? कोई भी एजुकेशनल सिस्टम आपको अपने पर्सनल फाइनेंस हैंडल करना नहीं सिखाता। इस मामले में आप सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा कर सकते हैं। रोज़ाना की रेट रेस से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का फ़र्क समझें। एसेट्स हमें पैसा देते हैं और लाइबिलिटीज़ हमसे पैसा लेते हैं। चलिए देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या है। इनकम का मतलब है कि पैसा जो आप कमा रहे हैं वो आपके पास आ रहा है। एक्सपेंसेस का मतलब पैसा आपकी जेब से जा रहा है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, घर का रेंट, खाना, आपके कपड़े, ये तमाम आपके एक्सपेंसेस हैं। और एसेट आपको अलाउ करता है कि आप अपने लिए और इनकम जनरेट करें। दूसरी तरफ लाइबिलिटी एक्सपेंडिचर जनरेट करती है। ये एसेट का कैश फ्लो है और ये लाइबिलिटी का कैश फ्लो है। रिच डैड कहता था कि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं जबकि गरीब लोग लाइबिलिटीज़ बनाते हैं, जिसे वो एसेट समझते हैं। कैश फ्लो ये बताता है कि कोई अपना पैसा कैसे हैंडल करता है। ये गरीब आदमी का कैश फ्लो है। वो जॉब करता है, उसे सैलरी मिलती है, वो अपनी तमाम सैलरी को अपने एक्सपेंसेस में इस्तेमाल कर देता है और उसकी सारी ज़िंदगी उसकी सैलरी पर ही चलती है। वो हर महीने अपनी सैलरी का इंतज़ार करता है और जैसे ही सैलरी आती है वो अपने तमाम बिल्स अदा करता है। फिर वो अगले महीने की सैलरी का इंतज़ार करता है और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। ये एक मिडिल क्लास पर्सन का कैश फ्लो है। वो जॉब करता है, उसे सैलरी मिलती है और उसका ज़्यादातर पैसा उसके एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ में खर्च हो जाता है, उसके होम लोन्स, कार लोन, क्रेडिट कार्ड्स, डेट और टैक्स वगैरह में। एक मिडिल क्लास इंसान समझता है कि उसका घर एक एसेट है, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपना बहुत सा पैसा अपने एसेट्स के बजाय लाइबिलिटीज़ में लगा रहा है। ये एक अमीर आदमी का कैश फ्लो है। अमीर आदमी हमेशा अपने एसेट कॉलम को ग्रो करने का सोचता है। वो अपने एसेट बढ़ाता है। उसके इनकम का मेन सोर्स उसके एसेट्स होते हैं जो वो वक्त के साथ साथ बनाता है। आपका घर कोई एसेट नहीं है। अगर घर की बात करें तो दुनिया में बहुत से लोग सारी ज़िंदगी काम करके अपने घर के लिए पैसे देते रहते हैं जो उनका कभी होता ही नहीं। वो 10, 20 या 30 साल तक लोन देते रहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, घर के दूसरे एक्सपेंसेस पे करते रहते हैं। अगर आपकी सारी अर्निंग आपके घर के साथ जुड़ी हुई हो तो आपका सारा पैसा लायबिलिटी कॉलम से होता हुआ एक्सपेंस कॉलम में चला जाता है। हमें इसके बजाय दूसरी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि एक अपार्टमेंट जो आपके लिए मंथली पेमेंट जनरेट करे और आप इन पेमेंट को बैंक लोन में दे दें, या फिर एक बिजनेस जिसमें आपकी मौजूदगी और वक्त की ज़रूरत ही ना हो। पुअर डैड के लिए घर एक एसेट था जबकि रिच डैड के लिए घर एक लायबिलिटी थी। ये पुअर डैड की इनकम स्टेटमेंट थी और ये रिच डैड की इनकम स्टेटमेंट थी। रिच डैड वक्त के साथ साथ अपना एसेट कॉलम बढ़ा रहा था। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी के ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली इलिटरेट होते हैं, क्योंकि वो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के फ़र्क या रिलेशन को नहीं समझते। लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं? अगर आप भी वही करोगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं तो आप 3 लोगों के लिए काम करते रह जाओगे। आप कंपनी के लिए काम करोगे ताकि आपको सैलरी मिले। आप कंपनी के ओनर और शेयर होल्डर्स को अमीर करते जाओगे। अगर आप पर कर्ज है तो आप बैंक के लिए काम करते रह जाओगे। आपके होम लोन और क्रेडिट कार्ड डेब्ट से आप अपने बैंक को अमीर बनाएंगे क्योंकि आप इतना सारा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और फाइनली आप गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। गवर्नमेंट आपके पैसे आप तक पहुंचने से पहले ही उसमें से पैसे काट लेती है। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आप उतना ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। अगर आप एक रेगुलर पर्सन हैं तो आप अपनी 1 साल की कमाई में से 2.5 महीने की कमाई सीधा गवर्नमेंट को टैक्सेस के नाम पर दे देते हैं। इसका मतलब अगर आप 40 साल काम करें तो आप अपनी ज़िंदगी के 6 साल की कमाई गवर्नमेंट को दे देंगे। अमीर लोग इस बात को समझते हैं और गरीब लोग नहीं। ज़िंदगी की इस रैट रेस से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम एसेट और लायबिलिटी के फ़र्क को पूरी तरह समझें। हमें अपना सारा फोकस एसेट्स बनाने में लगाना चाहिए ताकि हमारी इनकम एसेट से जनरेट हो। हमें अपने एक्सपेंसेस और कर्ज को कम से कम रखना चाहिए।
इससे हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी इस बारे में नहीं है कि आप कितने पैसे बनाते हो, बल्कि ये इस बारे में है कि आप अपनी कितनी जनरेशन्स के लिए कितने पैसे रखते हो। और इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें फाइनेंशियल लिटरेसी का पता होना चाहिए। हमें एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क समझना चाहिए। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज़ बनाते हैं, जिसे वो समझते हैं कि ये एसेट्स हैं। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड कहता था कि अमीर अपने एसेट कॉलम पर फोकस करते हैं, जबकि बाकी सब अपनी इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो इस बुक के ऑथर हैं, उनकी पहली जॉब एक जेरोक्स नाम की कंपनी में एक फोटोकॉपियर सेल्समैन की थी। वो जो भी पैसे कमाता था उसे अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर देता था और सिर्फ 3 साल में ही वो अपनी इन्वेस्टमेंट से इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था जो उसकी सैलरी से भी बहुत ज़्यादा था। और ये वो बेहतरीन वक्त था जब उसने जेरोक्स को छोड़ दिया और अपनी बिजनेस पर पूरी तरह फोकस करने लगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस किस्म के एसेट्स पर फोकस करना चाहिए। नंबर 1, वो बिजनेसेस जिनमें आपकी मौजूदगी की ज़रूरत ना हो। नंबर 2, स्टॉक्स। नंबर 3, बॉन्ड्स। नंबर 4, इनकम जनरेटिंग रियल इस्टेट्स। नंबर 5, रॉयल्टीज़, जो कि म्यूज़िक, स्क्रिप्ट्स, पैटेंट्स की हों। इसके अलावा हर वो चीज़ जो आपके लिए इनकम प्रोड्यूस करे और अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करे। जब आप अपने पैसे एसेट कॉलम में शामिल करें तो उन्हें कभी वापस ना निकालें। अपने एसेट कॉलम को फीड करते रहें। आपका पैसा और ज़्यादा पैसा बनाएगा और आपका एसेट कॉलम वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। और इस तरह पैसे की खास बात यह है कि यह आपके लिए 24 घंटे काम करता रहेगा और जनरेशन्स तक काम करता रहेगा। इससे हमें ये सबक मिलता है, हमें अपने प्रोफेशन को हमारे बिजनेस के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मिडिल क्लास अपनी प्रोफेशन पर फोकस करते हैं और जिसके नतीजे में वो अपनी सारी जिंदगी किसी दूसरे का बिजनेस बनाने में लगा देते हैं। दूसरी तरफ रिच लोग अपने बिजनेस को बिल्ड करने में फोकस करते हैं। हमारा प्रोफेशन हमारी पर्सनल इनकम स्टेटमेंट के सिर्फ इनकम सेक्शन पर फोकस करता है, जबकि हमारा बिजनेस हमारी बैलेंस शीट के एसेट्स कॉलम पर फोकस करता है। टू बी कंटिन्यू।